प्रभातम बच्चों, कल की वीडियो हमने आपको चतुर्थ पाठः विद्यालय की अभ्यास कार्य का अध्ययन कराया। उसमें कुछ शेष रह गया था। आज हम आपको अभ्यास कार्य में जो तीसरा प्रश्न है उसको देखेंगे। क्रियापदई वाक्यानि पूर्यते। क्रियापद आप जानते हैं, क्रिया करने वाले को कहते हैं। कर्ता दिया हुआ है, इसमें से ये जो सामने क्रिया दी हुई है, इस क्रिया में से आपको इस कर्ता के सामने लिखना है। उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है, एक उदाहरण भी दिया है। यथा माने जैसे अहम पठामी, मैं पढ़ रहा हूँ, तो अहम के साथ में पठामी आता है क्रिया, तो ये लगा हुआ। इसी प्रकार से जो नीचे कर्ता दिए हुए उनके सामने क्रिया आपको इसमें से छांट करके वाक्य पूरा करना है। अब जैसे दे रहा है तुम मान होता है तुम, और मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो इसमें क्रिया ढूंढनी पड़ेगी कौन सी मध्यम पुरुष की एक वचन है। तो तुम पटसी, तुम पढ़ रहे हो, तो इसमें कौन सी आ जाएगी, पटसी। ये ध्यान देना है। अब दूसरा है आवाम, ये उत्तम पुरुष का द्विवचन है, तो आवाम द्विपुरुष का देखेंगे तो यहाँ पर क्या रहा है, गच्छावह, तो आवाम गच्छावह, हम दोनों जा रहे हैं। देखा आपने। इसी प्रकार आगे देखेंगे यूयम, ये मध्यम पुरुष का बहुवचन है, यानी तुम सब, तो इसमें से देखेंगे मध्यम पुरुष का बहुवचन कौन सा है। ये है कीड़थ, नहीं है, ये दो वचन है, तो हम ये देखेंगे बहुवचन कौन सा है। तो यहाँ देखा मैंने पश्यथ, यानी कि ये मध्यम पुरुष का बहुवचन है, तो यहाँ आ गया यूयम पश्यत, तुम सब देख रहे हो। इसी प्रकार से अगला है अहम लिखामी, मैं लिख रहा हूँ। अहम लिखामी, तो यहाँ पर जो उत्तम पुरुष का एक वचन है, इस प्रकार से उत्तम पुरुष का एक वचन का है लिखामी, तो मैं लिख रहा हूँ। इसी प्रकार से युवाम कीड़तः, यानी यहाँ द्विवचन आ गया मध्यम पुरुष का, तो यहाँ पर कीड़त आ गया, तुम दोनों खेल रहे हो। इस प्रकार से है वयम, तो वयम के आगे क्या होगा, धावा में, हम सब दौड़ रहे हैं। इसी प्रकार से अब आगे देखेंगे चौथा प्रश्न है उचितई पदई वाक्य निर्माणम कुरुतः, यानी कि उचित पद से वाक्य निर्माण कीजिए। तो यहाँ पर अब जैसे यहाँ उदाहरण दिया है, यथा माने जैसे ऐसा मम पुस्तकम, यह मेरी पुस्तक है, तो यहाँ पर जो है मम शब्द दिया गया है यहाँ पर। इसी प्रकार से हम अन्य और भी शब्द यहाँ छाँट कर रिक्त स्थान पूर्ति करेंगे। तो देखेंगे कि जैसे यह दिया हुआ है एतत् गृहम, तो एतत् मम गृहम, यहाँ पर क्या आ जाएगा, मम आ जाएगा, यह आया हुआ है। इसी प्रकार से अगला है तो यहाँ पर देखेंगे कि मैत्री दृढ़, दोस्ती मेरी जो है कठोर है, यानी कि निश्चल है। तो इसी प्रकार से यहाँ आया आवयो, हम दोनों की मित्रता मतलब दृढ़ है। एसह विद्यालय, एस तव विद्यालय, यह तुम्हारा विद्यालय, तो क्या आ जाएगा, तब आ जाएगा ये। इस प्रकार से अगला देखेंगे ऐसा, यहाँ आ जाएगा युवियो अध्यापिका, ये तुम दोनों के जो अध्यापिका हैं, मैडम हैं, ये देखेंगे ध्यान से। अगला देखेंगे, अगला है भारत देश, यानी कि अस्माकम देश, तो यहाँ पर क्या आ गया, अस्माकम आ गया है। इसी प्रकार से अगला देखेंगे एतानी युष्माकम पुस्तकानि, तुम्हारी पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न है पाँचवा एक वचनस्य बहुवचन पदम, बहुवचनस्य एक वचन पदम लिखता, एक वचन का बहुवचन पद लिखिए, बहुवचन का एक वचन लिखिए। जैसे उदाहरण है एसह का एते हो जाएगा, सा का ते हो जाएगा, ता का सा हो जाएगा, एता का ऐसा हो जाएगा, तुम का यूजम हो जाएगा। इस प्रकार से हमने आपको एक वचन से बहुवचन बताया और बहुवचन का यानी कि एक वचन बताया। ये हमने आज आपको तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, पांचवा प्रश्न आज आपको अभ्यास कार्य में ये समझाया है। इसको बड़ी बातें समझ लेंगे और इसको याद करेंगे। धन्यवाद।